आज हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें केवल दो जानकारियां हैं जो टेक्स्ट बुक में मिली कि आप जो है स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। बाकी जानकारी चूंकि हम हाई स्कूल तक ही इतिहास पढ़े थे तो आगे मिला नहीं। इतिहास के हर क्लासों में बेसिक पूरी जानकारियां होंगी। मुझे तो इनके बारे में जानकारी मिली, एक हमने अभी हाल ही में फिल्म देखी थी, द फॉरगेटन हीरो। इस फिल्म में जाइए जाइए जाइए, तो इस फिल्म में मैंने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 और 1940 यानी आज़ादी जो है हमारी 15 अगस्त 1947 से 7 साल पहले ये जो है तो इनका संघर्ष शुरू होता है। 1939 और 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 39 में और 40 में। तो अध्यक्ष होने का मतलब ये होता है, और अध्यक्ष हो तो इनकी उस समय अन्य स्वतंत्र जो भारत के जो टॉप मोस्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महात्मा गांधी वगैरह, नेताजी वगैरह, उनकी तुलना में यदि हम देखें तो यहाँ समझ आता है। 39 के चुनाव के बारे में कहा जाता है कि जब 1939 में चुनाव हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो महात्मा गांधी ने अपना एक समर्थित उम्मीदवार रखा था, पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया जी की जब स्थिति कमजोर होने लगी तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि देखिए, रमैया जी की हार मेरी हार है, और अंतिम उनकी हार हो जाती है। तो नेताजी की स्थिति क्या रही होगी कि महात्मा गांधी के सपोर्ट के बाद भी जो है वो अपने कैंडिडेट को प्रेसिडेंट नहीं बना पाते हैं, अध्यक्ष का नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ से पता लगता है। बाद में इन्होंने 40 में भी दोबारा चुने गए और उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल अब इसका कारण ये था कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो उद्देश्य तो एक ही था, लेकिन इनके तरीके अलग अलग हैं, भावनाएं अलग अलग हैं, इनके अपने एक्सपीरियंस अलग अलग थे। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष बोस में अंतर, वैश्विक अंतर क्या था कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि गांधी जी गांधी डिवीजन में पास हुआ करते थे, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय पूरे भारत में जो आईसीएस, जो आज का आईएएस होता है, भारत ये इंडियन सर्विस कमीशन का, तो उसमें चौथा स्थान इनका था। तो यानी देश के जाने माने प्रतिभावान छात्रों में से ये चौथे थे, यानी तीन लड़के पूरे देश में थे जो उनसे ज़्यादा होशियार थे। ये स्थिति है। और इन्होंने जो, जहाँ तक अहिंसा की बात करें तो इन्होंने तो किसी को डंडा नहीं मारा है, लेकिन इनकी स्थिति कितनी बेहतर है आगे हम अब बात करते हैं तो समझ आएगा। इन्होंने किसी की हत्या तो नहीं की, कोई भी एक आदमी को मारा नहीं था, लेकिन इनके पास सदैव 40,000 से ऊपर सेना हुआ करती थी। खैर ये तो अब विस्तार से समझेंगे तो मज़ा आएगा, समझेंगे इनके बारे में, नेताजी के बारे में। तो अभी तो हमने अब तक की स्थिति में ये समझा कि नेताजी की और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की क्या स्थितियाँ थी, इनमें लेवल क्या था, इनका स्तर क्या था नेताजी का। अभी बीच में हमने बात किया था कि नेताजी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू और